नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। आज हम व्याकरण की दुनिया में हिंदी वर्णमाला के एक वर्ण र के विभिन्न रूपों के विषय में जानेंगे। हिंदी भाषा में र विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए र के कुछ रूप दिए गए हैं। ये र के विभिन्न रूप हैं। अब बारी बारी से इन्हें समझेंगे। पहला र, यह एक सामान्य रूप है। यह अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। सूरज, बंदर, मंदिर, परिवार आदि। अब र का दूसरा रूप जानेंगे। जब र स्वर रहित होता है तो उसका रूप कुछ इस तरह लिखा जाता है और इसे रेफ कहा जाता है। और जिस वर्ण पर यह रूप लगा हुआ होता है उससे पहले र का उच्चारण किया जाता है। कैसे? उदाहरण द्वारा जानेंगे। स्वर्ग, धर्म, पर्वत आदि। रेफ का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले वर्ण पर नहीं लगाया जाता है। ये हमेशा मध्य या अंत में ही आता है। अब र के तीसरे रूप को जानेंगे। र का तीसरा रूप कुछ इस तरह है। जब र स्वर सहित होता है तब यह वर्णों के पैरों में या पाई में लगाया जाता है और इसे पदेन कहा जाता है। इसके भी दो रूप हैं, पहला और दूसरा। पाई वाले वर्ण में किस तरह लगाया जाता है? जैसे क, च, ग, प, ज आदि वर्ण हैं जिसके पैरों में र लगाने पर वह पदेन कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। क्रम, चक्र, ग्रह, प्रातः आदि। और दूसरा पदेन का रूप देखेंगे जो कि ट, ड इन वर्णों के नीचे लगाया जाता है। उदाहरण ट्रक, ड्रम, ड्राइवर, राष्ट्र आदि। अब हम ऐसे शब्द जानेंगे जिनमें रेफ और पदेन दोनों का ही प्रयोग किया गया है। उदाहरण प्रार्थना, प्रार्थी, अंतर्राष्ट्रीय आदि। अब जानेंगे कि र में किस तरह छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाई जाती है। छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हर अक्षर के पैरों में या नीचे की तरफ लगाई जाती है, पर र में इस तरह से नहीं होता। उदाहरण देखेंगे। जब र में छोटी ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो वह कुछ इस तरह दिखाई देता है। उदाहरण है गुरु, रुपया, पुरुष आदि। और जब र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो वह कुछ इस तरह दिखाई देता है। उदाहरण रूप, रूस, अमरूद आदि। अब बारी है कुछ कर दिखाने की, अर्थात प्रश्नों की। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं। आपको उन चित्रों को ध्यान से देखना है, उनके नामों को पहचानना है और आपको यह बताना है कि किस शब्द में रेफ का प्रयोग किया जाएगा और किस शब्द में पदेन का प्रयोग किया जाएगा। तो चित्रों को ध्यान से देखें, उनका नाम जानें और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उम्मीद है बच्चों र के इन विभिन्न रूपों को आप भली भांति समझे होंगे, जान गए होंगे। तो अपनी इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह हिंदी भाषा के नई नई बातों को जानने के लिए व्याकरण की दुनिया की चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद बच्चों।